ये लो भाई क्लास 10th है और चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन चल रहा है नंबर 5, जिसका पार्ट कर रहे हैं 3। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझना होगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत दे रही होंगी, तो उनको दिक्कतों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, ये मेरे पास है LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास है राइट हैंड साइड। तो मैं कोशिश करूंगा LHS को राइट हैंड साइड बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से, और वो क्या दे रखा है। अच्छा, कोशिश करेंगे हम कि जितने भी हमारे पास साइन कॉस और टैन दे रखे हैं ना, इनको हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कोशिश यहीं से कर लेते हैं। टैन को क्या लिख सकते हैं भाई, टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस लगा देते हैं, कॉट को फिर से हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और यहां पर टैन को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसका रीजन देना चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई टेन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्योंकि उल्टा होता है टेन का, तो इसका भी उल्टा कर देंगे और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये रीजन हो गया, इसका लिख दिया। तो आगे हम बढ़ते हुए अब क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं भाई, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और यहां पर क्या करेंगे, यहां लेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे लेना होता है, समझो। फ्रैक्शन है, माइनस प्लस की बात आ रही है तो एलसीएम लेंगे। अच्छा, एक है, एक के नीचे कुछ तो होगा है ना, कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा ही ना, लिख दिया। अच्छा, मुझे चाहिए साइन थीटा यहां पर, क्योंकि यहां भी साइन है यहां भी साइन चाहिए, तो साइन थीटा के लिए मैं साइन से गुणा कर दूं नीचे। पर मैथ में ऐसा नहीं कर सकते, किसी नंबर से गुणा नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हो, जिस नंबर से गुणा कर रहे हो उसे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये कर दिया। अब इससे हो गया, सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहां से काट सकते हैं, तब भी सवाल वैसे के वैसे है जैसे पहले था। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, यहां हो गया नीचे, देखो यहां साइन थीटा आ गया, यहां पर क्या होगा, साइन की थीटा से 1 से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, माइनस का साइन है माइनस का, यहां पर तक कॉस थीटा, और यहां पर साइन और यहां पर भी साइन, जब दोनों जगह साइन हो जाए तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा एक बार, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं भाई क्या है, कॉस थीटा में साइन थीटा, और यहां पर क्या है, यहां पर भी एक होगा, इसे कॉस बनाने के लिए हमने करा कॉस थीटा से गुना, ऊपर भी कॉस थीटा से गुना, तो ये हो गया कॉस थीटा, माइनस का साइन है साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहां भी कॉस थीटा और यहां भी कॉस थीटा, तो एक बार हम कॉस थीटा ले लेंगे। अच्छा, ये चीज क्या है, रफ में करना, रफ में करना, यहां पर ज्यादा कुछ ऐसा मत करना। ये रफ से क्या होगा कि आपको बस थोड़ा समझाने का तरीका था कि भाई हम एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, तो यहां पर ये मिटा रहा हूं, इससे गलती नहीं होगी, ठीक है, साफ सुथरा रखना है, ये अपना रफ साइड में कर लेना। जब करोगे, अब देखो भाई क्या कर सकते हैं इसका। अब एक फ्रैक्शन ये रहा, एक फ्रैक्शन ये रहा, जब दो फ्रैक्शन या दो भिन्न वाले सवाल हैं और एक बार नीचे आ रहे हैं भाग में, जब एक भाग के सवाल में दूसरा भी भाग आ रहा है तो हम नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके गुणा कर सकते हैं। भाई ये है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहां से मैं उल्टा कर देता हूं और उल्टा करके इस वाले को लिख दूंगा ऊपर, तो साइन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये चीज हो गई। प्लस का साइन है प्लस रख देते हैं। अब इसकी बात करें तो ये होगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और यहां पर क्या है, अच्छा सॉरी, यहां पर हम इसे लिखकर, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो ये था भाई हमारे पास कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां पर हो जाएगा ये वाला पूरा, कितना है भाई, ये कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब जो दिक्कत आने वाली है वो समझ लेते हैं, क्योंकि वहां से सवाल आपका चेंज हो जाता है, बच्चों के आंसर नहीं आते इस स्टेप के बाद। अच्छा, मैं ये मिटा रहा हूं फिलहाल क्योंकि आगे क्वेश्चन को लिखना है इसलिए। अच्छा, अब दो काम है यहां पर, एक तो भाई ये चीज देखो, एक तो यहां पर ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। गौर से देखेंगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। कैसे, यहां साइन थीटा प्लस का है और यहां साइन थीटा माइनस का है, यहां कॉस थीटा माइनस का है और यहां कॉस थीटा प्लस का है, इतना फर्क है। अगर ये सेम होते
तो हम क्या करते हैं, बस एलसीएम लेते हैं साइन इस कॉस थीटा का और इस साइन थीटा का, इतना लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें बराबर कर लूं, इन्हें हम बराबर कर सकते हैं क्या सर? कैसे करेंगे? कर सकते हैं भाई, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूं रीजन देकर कि भाई जो कॉस थीटा है ना, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो बराबर है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा उल्टा। जब इसी में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो जो चीज माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी, या साइन माइनस का था तो यहां साइन हो जाएगा प्लस का और कॉस हो जाएगा माइनस का। कैसे जी? ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कॉस थीटा माइनस है साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये चीज बन जाएगी। क्या अब ये चीज और ये चीज सेम दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। तो इसको तो हम यहाँ पे ऐसे डाल के रीजन लिख के कर सकते हैं, समझा रहा हूं सिर्फ यहां पर, अभी लिखेंगे तरीके से। अब रहता किसका है सर? सर ये दोनों, यहां साइन है यहां कॉस है, ये तो बराबर हो गए तो दोनों जगह यही आ जाएगा। लेकिन यहां एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? एलसीएम लेने का तरीका भी क्या था कि यहां कॉस थीटा है, मुझे साइन चाहिए, यहां पर साइन है, तो यहां साइन चाहिए होगा तो साइन से यहां गुना करूंगा, तो यहां भी साइन थीटा से गुना करना पड़ेगा। यहां पर साइन है, यहां पर देखो क्या होगा, साइन और कॉस दोनों हो गए, या साइन रह गया तो क्या रह गया? कॉस, तो कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां अगर कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब अब देखना जरा क्या है, यहां साइन हो गए, एक साइन, दो साइन और तीन साइन, तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई साइन का क्यूब। क्या लिख सकता हूं? साइन क्यूब, है ना। अब क्योंकि जब ये हमने माइनस का लिया था, जब माइनस का लेंगे आगे ना, माइनस का लेंगे तो यहां पर जो प्लस का साइन था वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस क्या, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दो बार तो कॉस थीटा थे, एक बार हमने जब एलसीएम लिया होगा यहां पर गुना करा था कॉस थीटा से, तो ये क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोनों जगह लेता हूं, यहां पर देखो साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर भी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हमने बराबर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो मैं इसलिए लिख सकता हूं भाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और साथ में क्या है था इस ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हो गया सवाल। तो जो यहां पर मैं लिख के बता रहा था वो रीजन देना होगा कहां पर आपको, क्योंकि यहां पर ये बता रहा था, ये सब गंदगी नहीं मचाना, ये बस समझाने के लिए है, सवाल को पेपर में साफ सुथरा रखना है। यहां पर मैं ये बता रहा हूं इसलिए आपको समझाने के लिए कर दिया कि ऐसा है। ठीक है, ये चीज खत्म करता हूं, और जो रीजन था वो रीजन आप लिख देना यहां पर, ये रीजन है यहां लिख देते हैं। तो मैं ये रीजन मिटाकर यहां पर, क्योंकि ये बता रहा था तो यहां लिख देते हैं, रीजन दे देता हूं। रीजन क्या होगा, ये लो, जो हमारे पास था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे करके ये रीजन हो गया इसका, है ना। अब लो भाई, अब साथ में अब क्या बचेगा भाई, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाता है, पहले तो होगा, हम लिखेंगे इसे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कहां से है, अच्छा पहले इसे लिख लेते हैं, नीचे वाले को भी लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब बोलो सर ये कहां से आ गया, तो भाई ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये फॉर्मूला था, मैं लिख दूं यहां पर, आप फॉर्मूला था ये कि भाई हमारे पास जो था, या लिख सकते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। तो यहां लिखते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी कर दो, या इन्हें ऐसे लिख दो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर यहां देखना चाहूं तो भाई देखो हमारे पास बचा क्या, इससे बराबर डालना मत भूलना, ये इसका रीजन हो गया कि भाई ये कहां से लिखा, क्योंकि सर ऐसा है तो इसलिए मैंने लिख दिया, ये चीज ऐसी है और यहां पर भी एक जैसा ही है, मैं काट दूं क्या इन दोनों को, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो हो गया, बचा ये चीज। अब यहां पर देखते हैं इसमें कुछ बचा क्या,
इसे लिखते हैं तो यहां पर मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर क्या है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इनका मतलब तो बनता है 1, तो मैं लिख दिया 1 प्लस यहां पर है साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे था साइन थीटा और कॉस थीटा। इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि इसका मतलब है भाई ये 1 प्लस ये वाला नंबर है, तो ये दोनों डिवाइड, ये दोनों से नीचे लिखा का एलसीएम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये 3/5 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे कि भाई ये ऐसे लिखते हूं यहां पर, जैसे मान लो ये चीज है 2 + 3/5 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि 2/5 + 3/5 यही तो होगा, क्योंकि जब ये था तो इन दोनों को जोड़ दिया और नीचे बराबर था तो एक बार लिख दिया, तो यहां पर भी ऐसे होना चाहिए, तो यहां पर होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं 1 के बटे में भी ये हो सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस का साइन था प्लस, और इस साइन थीटा और कॉस थीटा इनके बटे में भी यही चीज आएगी, तो सेम चीज तो करी है मैंने भाई, यहां पर जो रीजन बताया है तो उसी हिसाब से हम यहां पर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर ये करने के बाद ये चीज समझ में आ गई, और अब थोड़ा सा देखेंगे इसी को, तो यहां पर क्या है 1 बटे में साइन थीटा है, और 1 बटे में साइन थीटा को क्या बोलते हैं भाई, हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा। क्या बोल सकते हैं? कोसेक थीटा। ठीक है, यहां पर 1 बटे में कॉस थीटा है, और 1 बटे कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? 1 बटे कॉस थीटा को बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है, प्लस का साइन था प्लस, और यहां पर क्या आ गया, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं तो मैं काट दूंगा, और कितना आएगा 1 आ जाएगा। और अगर हम सवाल पे आ जाते हैं तो देखें क्या था, ये सवाल था और यहां पर क्या आ रहा है, ये रहा। तो देखेंगे दोनों जगह सेम चीज हो गई है, 1 है प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, यहां पर कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में 1। अब कोई बोले सर ये एक जैसे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अरे भाई एक बात बताओ, आप 2 गुना 3 कर लो या फिर 3 गुना 2 कर लो, बात तो एक ही है ना। इसमें मैं ऐड कर दूं 1, इसमें यहां पर ऐड कर दूं 1, तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मतलब तो वही है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा पास हो गया, इसे लिख सकते हैं ये बराबर था किसके, RHS के। ठीक है, यहां पर ये आंसर हो गया आपका इस सवाल का। तो यहां पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें इस सवाल के लिए, जो यहां के इसके बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से यहां पे एलसीएम लेना है, किस तरह से इन दोनों को बराबर कराए, तब जाके सवाल कंट्रोल में हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक दो बार दोबारा से देखें वीडियो को, और फिर भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना।